दुनिया की तारीख का पहला हिंदू जिसकी चिता पर कई मन तेल डाला गया मगर उसके जिस्म को आग न लगी। पाक व हिंद की आज़ादी के ज़माने में लाहौर के एक मशहूर अशाती इदारे का मालिक पंडित नौल किशोर था। पंडित नौल किशोर ने कुरान पाक की तिबात का जो तरीक़ाकार अख्तियार किया था, हिंदुस्तान में कोई और यादारा ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से एली साख वाले हाफिज कुरान इकट्ठे किए और उनको अच्छी खासी तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी को भी जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। चंद ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि वो तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती, उसको इंतहाई इज्जत व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता गया और तबात व इशाअत का काम जारी रहा। फिर हिंदुस्तान की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी कुरान पाक की तिबात व इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम इसी तरह होता रहा। इदारा तरक्की का सफर तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नौल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतजाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नौल किशोर जी का आखिरी वक्त आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफात पर हिंदुस्तान भर से उनके अजीज व अकारिब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके करिया कर्म में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर तेल डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नौल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और तेल डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद आग न लगी। ये एक नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। जिसने भी ये सुना वो शमशान घाट की तरफ भागता हुआ आया। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान और परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि अब सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जिस तरह एहतराम किया है, इसकी वजह से उसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे अब पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि उनको इज्जत व एहतराम के साथ दफना दीजिए। चनांचे इमाम साहब की बात है, पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये इंसानी तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया।